सर हाँ बोलो। ये सर नहीं सर, वो लगा कि आपने कुछ बोला है इसलिए। अरे नहीं नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, हाँ, चालू कर रहे हैं। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, एक दो लोगों को लिंक जा रहा है अभी। नेट का बहुत इशू है एक तो। ओके, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्किट के सिंबल्स की। तो वैसे कुछ कुछ सिंबल तो मैं तुम्हें बनवा चुका हूँ। ये सबसे पहले तुम्हें याद रखना है किसका सिंबल, एक इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल का, सेल मतलब जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव, ये होता है आपका सेल का। उसी तरीके से फिर तुम्हें बैटरी का सिंबल याद रखना है। तो बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो अगर आपके मान लो मल्टीपल सेल्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपकी क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो अगर आपके पास मल्टीपल सेल्स है तो उनसे मिलकर बैटरी बनती है। तो खाली एक सिंगल सेल का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन मान लो कि आपके मल्टीपल सेल्स लगे हुए एक के बाद दूसरा, तो उनका सिंबल ऐसा होता है, प्लस और ये माइनस। बीच वालों के सिंबल नहीं लगाते, मतलब अगर आपको बीच वालों के साइन नहीं लगाते। अगर आपको सिंबल्स बनाने को आए तो सेल का सिंबल होता है ऐसा। बैटरी के अंदर मल्टीपल सेल, जैसे यहाँ पे 3 सेल है, तो आपको सिर्फ किसका सिंबल बनाना है, सबसे पहले टर्मिनल का और सबसे आखिरी टर्मिनल का। ये आपका आंसर है, ये बना लो अपनी कॉपी में। फिर तीसरा रजिस्टर का तो आप बना चुके हो। तो रजिस्टर का सिंबल तो अब तक तुम्हें पता पड़ ही गया होगा। तो ये होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस का सिंबल। ये किसका होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ये बना लो अपनी कॉपी में। तो सेल का ये रहा, बैटरी का ये रहा, रजिस्टर का ये रहा। अरे क्या पता यही पूछ ले बनाने को, वैसे तो नहीं पूछते यार, लेकिन तो भी अपने को आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद की के, तो की मतलब जैसे आपका स्विच, तो इसके 2 सिंबल होते हैं। एक तो होता है ये वाला, एक होता है ये वाला। तो इसका मतलब है कि की ओपन है। ओपन का मतलब है करंट कैनॉट फ्लो। ओपन स्विच का मतलब है कि आपका करंट फ्लो नहीं कर सकता, करंट कैनॉट फ्लो। और ये आपकी क्लोज्ड स्विच है, इस केस में करंट फ्लो कर सकता है। तो करंट कैन फ्लो। तो ये आपके स्विच के सिंबल है, बना लो इनको अपनी कॉपी में दोनों को। तो ओपन स्विच, क्लोज स्विच। तो अगर मान लो बीच में बिंदु नहीं है, मतलब आपकी सर्किट ओपन है, मतलब करंट अभी फ्लो नहीं कर सकता। अगर बीच में बिंदु है, मतलब आपकी सर्किट क्लोज्ड है, मतलब करंट फ्लो कर सकता है। ये दोनों बना लो अपनी कॉपी में। तो सर इनके नाम उल्टे नहीं रख दिए? ओपन में फ्लो नहीं कर सकता, यार क्लोज ये में तो फ्लो कर सिंबल है, सकता। इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते यार। ये जिसने बनाने वाले ने सिंबल बनाए वो ऐसे ही बनाए हैं। ओके सर। ठीक है। उसके बाद एक और सिंबल होता है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो होता है वेरिएबल रजिस्टर का। वेरिएबल रजिस्टर, इसको बोलते हैं हम रियोस्टेट। RHEOSTAT। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब है रेजिस्टेंस जिसकी चेंज हो सकती है। इफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड, मान लो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, देन इट इज कॉल्ड एज, देन इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल रजिस्टर। तो अगर मान लो आप रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर सकते हो, तो उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। मतलब रेजिस्टेंस बनाना है आपको, यहाँ पे इस तरीके से एरो लेके आना है। तो होता क्या है कि जनरली ये एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस को बोलते हैं रियोस्टेट। तो इस एरो को मूव करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये किसका सिंबल है, वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। बना लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल। नेक्स्ट तुम बनाओ
क्रॉस कनेक्शन, क्रॉस कनेक्शन। जैसे मान लो कि ये एक वायर है और ये एक वायर ऐसे जा रहा है, इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे दोनों वायर कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों वायर कनेक्टेड है, लेकिन मान लो कि एक वायर ऐसे जा रहा है और दूसरा आपने ऐसे बना रखा है, मतलब यहाँ पे वायर नॉट कनेक्टेड। तो हम सर्किट में कनेक्शन दो तरीके से बता सकते हैं। अगर आपके मान लो दोनों वायर कनेक्टेड है, वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2, तो आपको ऐसे बनाना है। अगर मान लो आपके दोनों वायर कनेक्टेड नहीं है, वायर 1 और वायर 2, मान लो ऐसे ऊपर से पास कर गया, तो इसको आपको ऐसे बनाना है। बना दो इसको अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ कनेक्टेड के केस में क्या होता है, नॉट कनेक्टेड में क्या होता है, तो नॉट कनेक्टेड में आपका इस तरीके से होता है, ऊपर से होके गुजर जाएगा वो। तो इसमें जो ये सी बन रहा है, तो वो वायर में कहीं पे भी बन सकता है या फिर जहाँ पे मीट नहीं, मतलब करे वहीं इसका पे मतलब बन? ये कि मान ले यहाँ से करंट आ रहा है, तो वो करंट यहाँ जाएगा, ये वाला करंट इस दूसरे वाले वायर में नहीं जा सकता। लेकिन मान ले इस केस में यहाँ से करंट आ रहा है, तो ये करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है इस जगह। ओके सर। तो सर यहाँ जहाँ पे ये वायर जो मुड़ रहा है, तो सर अगर वो नीचे से मुड़ जाए तो फिर फ्लो कर सकता है वायर 1 में भी? अरे वो तो टच होगा तो फ्लो करेगा ना, टच नहीं होगा तो फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है टच नहीं हो रहा है उस वायर के। ओके सर। ठीक है, तो ये तुम्हारे देखो कौन से हो गए। एक तो तुम्हारा सेल का हो गया, बैटरी का हो गया, रजिस्टर का हो गया, ओपन स्विच हो गया, क्लोज स्विच हो गया, फिर तुम्हारा वेरिएबल रजिस्टर हो गया, फिर तुम्हारा कनेक्शन कैसे बनाते हैं वो हो गया। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का तुम्हें याद रखना है, इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो बल्ब का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ये तुम्हारा बल्ब का है। और अब तीन चीजों के तुम्हें सिंबल याद रखने हैं। एक है एमीटर, एक है गैल्वेनोमीटर। इन तीनों के काम क्या है वो भी तुम साथ साथ लिख लेना। एक है वोल्ट मीटर। तो एमीटर का काम होता है टू मेजर करंट। एमीटर का काम क्या होता है, करंट मेजर करना। गैल्वेनोमीटर का सेम काम होता है, क्या काम होता है, टू मेजर करंट। गैल्वेनोमीटर भी क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। लेकिन वोल्ट मीटर का काम होता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एमीटर का काम क्या होता है, करंट मेजर करना। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट मेजर करना। पर वोल्ट मीटर का काम होता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। और इनके सिंबल कैसे, तो देखो आपको बस एक गोला बना के उसमें ए लिखना है, ये एमीटर का सिंबल है। आपको एक गोला बना के जी लिखना है, ये आपका गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। आपको एक गोला बना के वी लिखना है, ये आपका वोल्ट मीटर का सिंबल है। बना लो अपनी कॉपी में इसको। तो एमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर तीनों के बना लो अपनी कॉपी में। तो एमीटर क्या मेजर करता है, एमीटर मेजर करता है करंट। गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है। और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अब जैसे तुम मुझसे पूछ सकते हो ना कि सर एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही करंट मेजर करते हैं, तो मतलब दो इंस्ट्रूमेंट क्यों, खाली एक से ही काम क्यों नहीं चलेगा। तो याद रखना, गैल्वेनोमीटर खाली छोटा छोटा करंट मेजर कर सकता है, स्मॉल वैल्यू। मतलब करंट अगर ज्यादा है तो गैल्वेनोमीटर कुछ काम का नहीं है। लेकिन एमीटर लार्ज वैल्यू भी मेजर कर सकता है। तो एमीटर लार्ज वैल्यू ऑफ करंट लिख लेना, कि अगर मान लो करंट ज्यादा है तो भी एमीटर मेजर कर लेगा। लेकिन अगर करंट कम है तो एमीटर मेजर नहीं कर सकता। सॉरी, अगर करंट कम है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर। करंट ज्यादा है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एमीटर। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट तो गैल्वेनोमीटर, और लार्ज वैल्यू ऑफ करंट तो एमीटर। वैसे एमीटर सब जगह काम आ जाएगा, छोटे में भी बड़े में भी। लेकिन अगर मान लो करंट कम है तो हम लोग गैल्वेनोमीटर प्रेफर करते हैं। अगर मान लो करंट ज्यादा है तो हम एमीटर प्रेफर करते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। और इन तीनों के सिंबल याद रखे ना, क्योंकि अब मैं इसके साथ तुम्हारे सिंबल्स खत्म होते हैं। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि किसी भी सर्किट में गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर और एमीटर कनेक्ट कैसे करते हैं, है ना। तो एक चीज याद रखना, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। गैल्वेनोमीटर भी क्या मेजर करता है, करंट।
पर वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, तो अपनी कॉपी में एक टॉपिक लिखो, एक क्वेश्चन लिखो बेसिकली, हाउ, एक क्वेश्चन लिखो, हाउ एमिटर स्लैश गैल्वेनोमीटर, हाउ एमिटर स्लैश गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि एक एमिटर या गैल्वेनोमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर है इन सीरीज। किस में कनेक्ट करते हैं? इन सीरीज। सीरीज का मतलब है कि अगर मान लो मुझे ये पता करना है कि किसी रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके सीरीज में मैं क्या कनेक्ट करूंगा? एमिटर कनेक्ट करूंगा, या फिर उसके सीरीज में क्या कनेक्ट करूंगा? एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है, तो क्वेश्चन क्या है? हाउ एमिटर और गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सर्किट। किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में आप गैल्वेनोमीटर या एमिटर को कैसे कनेक्ट करोगे? तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आंसर क्या है? हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में मान लो कैसे कनेक्ट करेंगे? मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि मुझे ये पता करना है कि इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इस रजिस्टर के साथ में हम क्या कनेक्ट कर देंगे? एमिटर। इस तरीके से। तो अगर मान लो तुम इसको ऐसे कनेक्ट करते हो, तो ये गलत है। एमिटर किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में, मतलब रजिस्टर्स के साथ साथ आगे की तरफ कनेक्ट होता है। या फिर गैल्वेनोमीटर भी किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में, ऐसे रेजिस्टेंस के साथ साथ आगे की तरफ कनेक्ट होता है। हुसैन आपने अभी ज्वाइन किया है, बेसिकली मैंने इन सबको बहुत सारे सिंबल्स बनवाए और अब मैं इन्हें ये सिखा रहा हूँ कि एमिटर और गैल्वेनोमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो एमिटर और गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? सुनना, एमिटर और गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है? टू मेजर करंट। एमीटर और गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट मेजर करना, कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट किस में फ्लो करता है? वायर में फ्लो करता है। तो अगर मान लो मुझे ये पता करना है कि इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या लगा दूंगा? एमीटर, या फिर मैं क्या लगा सकता हूँ? गैल्वेनोमीटर। दोनों का एक ही काम है, करंट मेजर करना। तो कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आया समझ में? इस डायग्राम को बना लो, और ये वाला डायग्राम भी बनाना और साथ में रोंग कर देना कि एमीटर को आप ओके ऐसे सर। कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप गैल्वेनोमीटर को भी ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, ये गलत है। किस में कनेक्ट करना है? सीरीज में कनेक्ट करना है। अब कोई डाउट है तो पूछो यार किसी को। नो सर, कोई डाउट नहीं। लिख लो हाँ इसको, सर। लिख लो एक बार लिख लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, बट होता क्या है कि इनके क्वेश्चंस बड़े अजीब आते हैं यार। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और सर आपने जो होमवर्क दिया था, तो सर उसने पूछा था कि करंट जो है वो मतलब कि एसी में कितना फ्लो कर रहा है, जबकि हमने जो क्लास में सर क्वेश्चन किए थे उसमें हमने पता किया था कि पूरा करंट ही कितना फ्लो कर रहा है। नहीं नहीं, हमने वो भी तो किया था यार, कि एक में कितना फ्लो करेगा। डिवाइड नहीं किया था क्या पैरेलल में? याद है? V इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 करके। मैं कराता हूँ तुम्हें एक क्वेश्चन, है ना। आज अगर अपने सिंबल्स पूरे हो जाते हैं तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ, वरना वो वैसे क्वेश्चन वापस आएंगे अपने हीट प्रोड्यूस्ड में। तो देखो, ओके सर। एमीटर और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट मेजर करना। कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। सीरीज का मतलब है कि यार अगर मुझे ये पता करना है कि रजिस्टर में कितना करंट है, तो इसके आगे ही आपको एमीटर लगाना है। क्यों? क्योंकि इससे जितना करंट निकलेगा वो सारा का सारा किससे पास करेगा? एमीटर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, हाउ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट। हाउ वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट। तो किसी भी सर्किट में हम वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे? हाउ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट। तो इसका आंसर क्या है? लिखो अपनी कॉपी में, इन पैरेलल। तो वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल मतलब अगर मान लो मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मैं वोल्टमीटर कैसे लगाऊंगा? ऐसे लगाऊंगा। तो ये अपना वोल्टमीटर है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो वोल्टमीटर किस में कनेक्ट करते हैं हम? पैरेलल में। एमीटर और गैल्वेनोमीटर किस में कनेक्ट करते हैं हम? सीरीज में। तो आपका वोल्टमीटर कैसे आएगा? देखो इस तरीके से, ये आ गया आपका पैरेलल में। तो अगर मान लो कोई तुम्हें बोले कि मैंने वोल्टमीटर ऐसे कनेक्ट कर रखा है, तो ये गलत है।
आप वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। वोल्ट मीटर किस में आता है? पैरेलल में। गैल्वेनोमीटर और एमीटर किस में आता है? सीरीज में आता है। लिख लो इसको अपने को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें यह बताना है कि उस क्वेश्चन में, उस सर्किट में क्या गड़बड़ है। ठीक है, उसके पहले मैं एक छोटा सा तुम लोगों को रिवीजन दे रहा हूं कि अब तक मैंने क्या पढ़ाया, फिर मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से देखना। तो जैसे मान लो मैं तुम्हें पूछूं, देखो, तो मैं तुम्हें सिंबल्स पढ़ाए, हुसैन आप भी देख लो, किसी भी सेल का सिंबल कैसा होता है? इस तरीके से। तो ये सेल का सिंबल है। बैटरी में, एक बैटरी मतलब जिसमें मल्टीपल सेल, तो एक से ज्यादा सेल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बैटरी बोलते हैं। फिर रजिस्टर का सिंबल ये होता है, ये तो तुम्हें पता ही है यार, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर देखो, की, की मतलब आपका स्विच। स्विच दो तरीके के होते हैं, ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं। ओपन मतलब अगर मान लो आपका स्विच ऐसा है तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। ये आपका क्लोज स्विच है, इसमें आपका करंट फ्लो कर सकता है। तो मतलब अगर मान लो बीच में आपका बिंदु बना हुआ है तो ये क्लोज स्विच है, क्लोज स्विच में करंट फ्लो करता है, ओपन में फ्लो नहीं करता है। फिर एक और था वेरिएबल रजिस्टर। देखो, रेजिस्टेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है कि 10 ओम का वायर है तो 10 ओम ही होगा। एक होता है वेरिएबल रजिस्टर, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, तो इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। इसका मतलब है इफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड देन इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, एक ये सिंबल तुम्हें याद रखना है। फिर कनेक्शन दो तरीके के होते हैं, जैसे मान लो कि ये दोनों वायर अभी कनेक्टेड है, जैसे मान लो यहां से 2 एम्पियर करंट आया तो वो यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। लेकिन अगर मान लो आपको दो वायर को कनेक्ट नहीं करना है तो आप उसको ऐसे बनाओ। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से अगर 2 एम्पियर आया तो वो सारा का सारा नीचे ही जाएगा, इस वायर में कोई करंट नहीं जा सकता क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। फिर मैंने किसका बनवाया था? एक बल्ब का बनवाया था। बल्ब का सिंबल ये होता है, पर एमीटर का ए, गैल्वेनोमीटर का जी, वोल्ट मीटर का वी। ठीक है, ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा, वैसे अपनी एनसीईआरटी में भी ये पूरा लिखा हुआ है, पर तो भी ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा आज। अब फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? तो सीरीज में। तो अगर मान लो मुझे ये पता करना है कि यार इस बल्ब में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो एमीटर कैसे आएगा? इसके सीरीज में आएगा। अगर आप एमीटर को ऐसे लगाओगे, अगर आपने एमीटर ऐसे लगा दिया तो गलत है। गैल्वेनोमीटर भी किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। और फाइनली है हाउ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में। तो देखो, वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट करना है, आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। आया समझ में? अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, तो अब तुम सब ध्यान से देखना। तो मान लो कि मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पूछूं, फाइंड इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मतलब मैंने कुछ उटपटांग तो नहीं लगा दिया इन द गिवन सर्किट। आपको बताना है कि इस सर्किट में क्या चीज गलत है इन द गिवन सर्किट। देखो, तुम सबको सीखना पड़ेगा, है ना? मेरे साथ देखो, ध्यान से देखना। एक सेकंड, पहले मुझे बना देना, फिर आप बनाना, है ना? ठीक है, ये सर्किट मैंने बनाई और मैंने ऐसे बना रखा है। तो आपको बताना है कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी गड़बड़ है। देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि गड़बड़ कैसे निकालते हैं। पहला, सबसे पहला याद रखना कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। करंट कहां से कहां फ्लो करता है? करंट पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। तो पहली गड़बड़ तो क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट, जो मैंने उल्टी बना रखी है। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कैसे फ्लो करता है? करंट पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की तरफ आता है। और यहां पे मैंने क्या कर रखा है? देखो, नेगेटिव से निकाल रखा है, ये देखो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। दूसरा, आपका स्विच अभी ओपन है तो करंट तो फ्लो कर नहीं सकता, तो स्विच ओपन है। तो अगर करंट फ्लो कराना है तो आपको स्विच को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तीसरा,
ध्यान से देखो, आपका वोल्ट मीटर ऐसे सीरीज में लगा हुआ है, तो ये गलत है, तो मतलब ये गड़बड़ है, तीसरी नंबर की गड़बड़। तो वोल्ट मीटर इन सीरीज, आप वोल्ट मीटर को ऐसे नहीं लगा सकते। चौथी गड़बड़, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने एमीटर किस में लगा रखा है, देखो पैरेलल में लगा रखा है, एमीटर इन पैरेलल। तो एमीटर कभी भी पैरेलल में नहीं लगता, एमीटर किस में लगता है, सीरीज में। बस यही गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ तो आपने वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा रखा है, ये तो करेक्ट है। तो इस सर्किट में ये 4 गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट, दूसरा आपका स्विच क्लोज होना चाहिए, तभी आपका करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे तो ओपन स्विच था, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? तीसरा, अपना वोल्ट मीटर देखो सीरीज में लगा हुआ है। अगर आप कभी भी वोल्ट मीटर लगाओगे ना यार, तो वोल्ट मीटर हमेशा किसी के साथ पैरेलल में लगाना, आप ऐसे अकेला वोल्ट मीटर नहीं लगा सकते। और एमीटर आप पैरेलल में नहीं लगाओगे, एमीटर किस में आएगा, सीरीज में आएगा। आया तुम्हें समझ में कैसे गड़बड़ ढूंढते हैं कि नहीं समझ में आया? एक बार इसको बना लो, अगली वाली सर्किट में गड़बड़ तुम्हें ढूंढनी है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो अगले क्वेश्चन में गड़बड़ तुम सबको ढूंढनी है कि मेरी सर्किट में क्या गड़बड़ है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो याद रखना, करंट कहां से कहां फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दूसरा, करंट फ्लो करने के लिए स्विच क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तीसरा, एमीटर और गैल्वेनोमीटर सीरीज में होते हैं, तो एमीटर गैल्वेनोमीटर किस में लगाने, सीरीज में लगाने। और चौथा, वोल्ट मीटर किस में लगाना है, वो लगाना है पैरेलल में लगाना है। ये सब कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है। तो अब तुम्हें अगला क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है कि इस सर्किट में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो क्वेश्चन है, फाइंड डिस्क्रिपेंसी इन सर्किट। देखो सर्किट क्या है, करो ट्राई करो, बताओ इसमें क्या डिस्क्रिपेंसी है, सोचो क्या आएगा इसका आंसर। देखो, कोई गड़बड़ दिख रही तुम्हें? देखो बैटरी सही लगी हुई है, प्लस माइनस, करंट देखो पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव पे आ रहा है, स्विच अपना क्लोज्ड है, करंट फ्लो कर सकता है। एमीटर देखो सीरीज में लगा हुआ है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट मीटर देखो पैरेलल में लगा हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो नो प्रॉब्लम, लाइक नो प्रॉब्लम इन सर्किट, एकदम परफेक्ट सर्किट है। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछो। तुम्हें लग रहा है कोई गड़बड़ दिख रही तुम लोगों को? लवित कोई हाँ गड़बड़ दिख सर। रही है? जयंत, मंथन, कोई गड़बड़ दिख रही किसी को? अनन्या? नो सर। मस्त, एकदम परफेक्ट सर्किट है। तुम्हें सर समझ में एक आया? बार समझा दोगे तो? हाँ, कहाँ दिक्कत आ रही मुझे पूछो। देखो, मैंने बोला कि इस सर्किट में गड़बड़ ढूंढनी है, तो देख गड़बड़ कैसे ढूंढते हैं। पहले चेक कर क्या करंट तो गलत नहीं है। देख करंट, देख पॉजिटिव से निकल रहा है, और देख करंट नेगेटिव की तरफ आ रहा है। करंट पॉजिटिव से निकलना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए, वो तो सही है। देख तेरा स्विच ऑन है, मतलब करंट फ्लो कर सकता है, ये तो करेक्ट है।
देख तेरा वोल्ट मीटर देख पैरेलल में लगा हुआ है, मतलब वोल्ट मीटर सही लगा हुआ है। देख तेरा एमीटर सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज मतलब एमीटर किसी के साथ पैरेलल में नहीं होना चाहिए, तो एमीटर भी सही लगा हुआ है, तो बस पूरी सर्किट परफेक्ट है, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें, यस सर। है ना। तुम्हें गड़बड़ ढूंढनी पड़ेगी और इन्हीं सब में कहीं गड़बड़ छुपी होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर तुम्हारा हो गया तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनानी है, which will have two electric bulbs, which will have two electric bulbs B1 and B2, ठीक है। तो जिसमें दो इलेक्ट्रिक बल्ब होने चाहिए B1 B2, connected to a cell of EMF V, एक सेल से कनेक्ट करना है और सेल का पोटेंशियल कितना दे रखा है V, with the help of switch, with the help of switch. Also connect 1 voltmeter and ammeter across bulb 1. तो बल्ब 1 के साथ आपको एक वोल्टमीटर भी लगाना है, आपको एमीटर भी लगाना है। किसके साथ? बल्ब 1 के साथ। both the bulbs are in series, both the bulbs are in series. तो क्वेश्चन क्या देखो, make an electric circuit which will have two electric bulb B1 और B2, तो उसमें दो बल्ब होने चाहिए, connected to a cell of EMF V, एक सेल होना चाहिए, with the help of switch, एक स्विच भी लगाना है भाई। also connect 1 voltmeter and ammeter across B1, B1 के साथ आपको वोल्टमीटर भी लगाना है, एमीटर भी लगाना है, and both the bulbs are in series, और दोनों बल्ब किस में भैया? आपके सीरीज में। तो ऐसे क्वेश्चन चालू कैसे करते हैं? सबसे पहले सेल से चालू करते हैं। तो सेल का ईएमएफ कितना है? V, तो देखो ये सेल बनाओ, सेल का ईएमएफ है V। फिर स्विच लगाना है, तो सेल के साथ ही स्विच लगा के इसको क्लोज कर दो, तो आपको क्लोज ही बनाना है, ठीक है। तो ये आ गया अपना बल्ब, बैटरी हो गई, स्विच हो गया। फिर दो बल्ब बनाना है, दोनों बल्ब आपको सीरीज में बनाना है। तो ये मान लो एक बल्ब है और फिर आपके पास एक और बल्ब है B2, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल्सो कनेक्ट 1 वोल्टमीटर एंड एमीटर अक्रॉस B1। तो मान लो ये बल्ब B1 है, इसके साथ आपको एमीटर लगाना है, एमीटर सीरीज में लगता है, और इसके पैरेलल में आपको क्या लगाना है? इसके पैरेलल में आपको वोल्टमीटर लगाना है। ये लग गया, और यहाँ पे बल्ब B2 लगा दो, ये आ गया आपका बल्ब B2, और ये आ गई आपकी सर्किट। आया समझ में कैसे बनाए कि नहीं समझ में आई? इस तरीके से बनाना। देखो दोनों बल्ब सीरीज में हो गए, और बल्ब अगर पैरेलल में बोलता तो हम बल्ब ऐसे बनाते हैं, एक बल्ब B1 यहाँ लगाते, एक बल्ब B2 यहाँ लगाते, तो होते पैरेलल में। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे सीरीज में बोला है, तो B1 के बाद B2 आ गया। रास्ते में एमीटर लगा दो, क्योंकि एमीटर रास्ते में लगता है, सीरीज में लगता है। ये वोल्ट मीटर देखो मैंने पैरेलल में लगा रखा है, ये आपका सेल है, और ये आपकी स्विच है जो मैंने ऑन कर रखा है। ये आपकी सर्किट है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। तो अगर सर नहीं बोला स्विच ओपन है या क्लोज है तो हम हमेशा ओपन ही रखें? नहीं, क्लोज बनाना है, हमेशा क्लोज बनानी है। तो अभी मैंने क्लोज बना रखी है ना, ओपन नहीं, क्लोज है बेटा। ये ओके क्लोज सर। मतलब बीच में बिंदु है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें। और हाँ, ऐसे करंट की डायरेक्शन भी बता देना, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को मैंने कैसे बनाया कि डाउट है? हुसैन कोई डाउट है? प्लवित, जयंत, मंथन कोई डाउट है? अनन्या तो पूछो। तो एक सर्किट तुम्हें बनानी तुम्हारी कॉपी में, अभी मैं चेक तो कर नहीं सकता, तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, ठीक है। और तुम चेक कर लेना मैंने जो बनाई। अब है ना, तुम अगर पूछो कि सर आपने एमीटर यहाँ लगाया, क्या अपन अंदर भी लगा सकते हैं? आप अंदर भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत नहीं होगा, ठीक है। आप अंदर भी लगा सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑल्सो कनेक्ट 1 वोल्टमीटर एंड एमीटर अक्रॉस B1, तो आप अंदर भी लगाओ तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है।
देखो अब एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, ये लिख लो अपनी कॉपी में ये वाला, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, इसके साथ फिर अपना सर्किट कैसे बनता है वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो एक सर्किट अब आपको बताना है, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट with two bulbs B1 and B2 connected in parallel with a cell of EMF E. ठीक है, also connect one switch and variable resistor with cell. B1 should be connected with एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो आपको B1 के साथ एमीटर भी लगाना है, आपको B1 के साथ वोल्टमीटर भी लगाना है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। ट्राई करो कैसा आएगा इसका आंसर। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनानी है जिसमें दो बल्ब है B1 B2, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है, एक सेल है EMF E का, ऑल्सो कनेक्ट वन स्विच बनाना है, एक वेरिएबल रेजिस्टर विद सेल, और B1 के साथ आपको एमीटर वोल्टमीटर दोनों लगाना है। तो देखो करो करो तुम लोग ट्राई करो। ये बैटरी हो गई, ये स्विच हो गया, ये वेरिएबल रेजिस्टर हो गया, ऐसे बना के छोड़ देना। फिर ऊपर दो बल्ब आपको किस में कनेक्ट करने हैं पैरेलल में, B1 और B2। तो मान लो ये आपका B2 बल्ब है, मान लो ऊपर आपका B1 बल्ब है, पर B1 के साथ अपने को क्या लगाना है, एक एमीटर भी लगाना है। ये देखो B1 के साथ एमीटर आ गया, और B1 के पैरेलल में अपने को क्या लगाना है, ये देखो वोल्टमीटर आ गया। ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया, ये बन गई आपकी सर्किट। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? और करंट बना लेना खुशी के लिए, ये करंट है मान लो, सब कुछ आ गया, सेल आ गया, स्विच आ गया, रेजिस्टर आ गया, दोनों बल्ब आ गए, और B1 के साथ एमीटर आ गया, B1 के साथ वोल्टमीटर आ गया। ये आपका आंसर है। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो यार। तो अब सर्किट कनेक्शंस कैसे करते हैं, सारे सिंबल्स, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। घर पे एक बार ये दोनों क्वेश्चन वापस देखना अभी, और सारे सिंबल तुम बना लेना, सारे सिंबल तुम्हें याद हो जाएंगे। कितनी बार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये सिंबल्स बनाने वाला, आधे आधे नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं ये, और बहुत सिंपल होता है। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। और कोई भी डाउट है तो पूछो, सर्किट कनेक्शन में कोई भी डाउट है तो पूछो कि सर एमीटर कैसे लगता है, गैल्वेनोमीटर कैसे लगता है, वोल्टमीटर कैसे लगता है, सारे सिंबल्स कैसे बनते हैं, समझ में आया? कोई भी डाउट है तो पूछो। देखो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी खोलनी है ना। एनसीईआरटी में जहाँ पे ओम्स लॉ है, जहाँ पे सिंबल्स है, एक बार उनकी रीडिंग मारना है ना, क्योंकि अब अपना इस चैप्टर में एक तो हीट प्रोड्यूस बाकी है मेरी तरफ से, और 2 टॉपिक और बाकी छोटे छोटे, फिर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, है ना। और जिनको भी वो पैरेलल सीरीज में डाउट है, तो नेक्स्ट क्लास में वापस मैं हीट प्रोड्यूस पढ़ाऊंगा ना, वापस मैं पैरेलल सीरीज डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। बाय बाय यार।